देखो, कितनी भी रिसर्च कर लो, कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लो, कितना भी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लो, मगर इस बात से कोई डिसअग्री नहीं करेगा कि आज 1 अप्रैल को ही ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना चाहिए पाकिस्तान का बर्थडे। अब देखो, आज के दिन के अलावा बाकी 364 दिन में एक भी दिन इनके हाव भाव से मेल नहीं खाता, क्योंकि पापियों तुम लोग तो विशुद्ध लड़के हो तुम, चुप रहो। देखिए कालीन भाई, ये चुप तो रहते नहीं है, भले ही इनको सजा क्यों न मिल जाए बोलने की। जैसा कि नसीम शाह फंसा है इस वक्त, बंदे से 20 मिलियन पाकिस्तानी रुपए फाइन के रूप में ली जाएगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इस बवाल के पैरेलल चल रहे हैं इनके बाकी के काले धंधे, जैसे कि बॉल टैंपरिंग और होटल में अनऑथराइज्ड गेस्ट को लाना ले जाना। समझे आप क्या बात कर रहे हैं? हुटियापे का बुफे लगा दिया भाई साहब। पीएसएल 2026 को शुरू हुए अभी से 5-6 दिन हुए और गुरु, लेकिन यकीन मानिए 5-6 दिनों में वहां वो सब हो गया जो किसी भी देश के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा अब तक। पाकिस्तान में आलम यह है कि सफेद गेंद का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। फखर जमान, शाहीन और हैरिस रऊफ ने मिलकर बॉल की अंतिम विदाई कर दी। नसीम शाह पर अपने ही बोर्ड के खिलाफ ट्वीट करने पर 2 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया गया। शाहीन अफरीदी पर रूल्स तोड़ने के लिए 10 लाख का फाइन लगा। सच तो यह है दोस्तों कि जिस देश का लीडर ही ट्रॉफी चोरी कर ले, उसकी टीमों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। नहीं, बात तो सही है। इससे पहले कि दुनिया इनकी लेती, इनके अपने ही खिलाड़ियों ने टैंपरिंग का रायता और फैला दिया। एक ने बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत पहले से बॉल से छेड़छाड़ करते आए हैं। बॉल टैंपरिंग एक कला है जो छुपा कर करनी चाहिए, हम तो करते थे। अबे साले। एक और पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी तो ये कहता है कि ये ब्रॉडकास्टर्स के कैमरे की साजिश है। ये क्या बक रहे हो? इसी पर थोड़ी बातचीत करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कल आईपीएल में क्या हुआ उसके बारे में आपको जरा बता देते हैं। पंजाब और गुजरात के बीच मुकाबला। भाई कल 3 विकेट से गुजरात को हराकर पंजाबियों की बैटरी तो फुल चार्ज हो गई होगी। मैच में 162 रन के जवाब में पंजाब के 6 विकेट सिर्फ 118 रन पर गिर गए थे। मगर तभी 1 डाउन पर एंट्री हुई इंडिया में अपनी पहली T20 लीग खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के 22 साल के कूपर कॉनली की, और उनके 72 रन की तूफानी पारी ने पंजाब को जिता दिया। मैच का पूरा हाल चाल और बवाल हमारे दूसरे चैनल नोपो पर आपको मिलेगा, वहां जाकर वीडियो जरूर देखना। यहाँ पर बात जारी रखते हैं पाकिस्तान की कुटाई की। माँ कसम। तो भाई पीएसएल जो कि होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब हो ही रहा है तो कम से कम अच्छे से होना चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही है। मगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस पीएसएल यानी पजामा सलवार लीग के नाड़े को ही निकाल दिया भाई साहब। दरअसल पाकिस्तान के फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग का चार्ज लगा है और ये सब जान ही चुके हैं, मगर उस चार्ज के साथ साथ उनके और पूरे पाकिस्तान टीम के पुराने कुकर्म भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, लेटेस्ट बता रहा हूं आपको। फखर जमान ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ जब मैच में बॉल टैंपरिंग की तो वो कैमरे में कैद हो चुके हैं, जब वो गेंद को अपनी जर्सी के नीचे छिपाकर दोनों हाथ से उसे रगड़ रहे थे। उस वक्त यूएसए के खिलाड़ियों ने 4th अंपायर से शिकायत की थी। कप्तान की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था, लेकिन तब फखर जमान बच गए, क्योंकि पाकिस्तान तो टैंपरिंग करके भी मैच हार ही गया था, इसलिए ज्यादा बवाल हुआ नहीं। समझे? गजब बेइज्जती है। पर इस बार फखर लाडले को पकड़ लिया गया और उस पर पीएसएल ने भारी भरकम 2 मैच का बैन भी लगाया है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। पीसीबी ने इस बॉल टैंपरिंग वाले एपिसोड में 2 मैच का बैन लगाया है। उससे ये साफ है कि पीसीबी कह रहा है कि 2 मैच के बाद तीसरे मैच में आके फिर से टैंपरिंग कर सकते हो। जब तक पकड़े नहीं गए तब तक करते रहो, और पकड़े गए तो 2 मैच में रेस्ट और दे देंगे, आई मीन बैन कर देंगे। लगता है जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड सही है, पाकिस्तान में टैंपरिंग सही है। नहीं, अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बार की गलती थी या ये फकर की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसका इतिहास बताता है कि इसको खुजली बहुत है बॉल को खुजाने की। पीएसएल में इस पर 2 साल का बैन लगना चाहिए। आईसीसी को तो इसे तुरंत रिमांड पर लेकर इसकी वो मार लेनी चाहिए, क्या बोलते हैं? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। खैर समझेंगे कैसे नहीं, पर आईसीसी न जाने कब समझेगा कि एक ऐसा देश जहां का फॉर्मर खिलाड़ी खुलेआम कह रहा है कि हाँ हम टैंपरिंग करते थे, या कहता है कि छुपा के करो, पकड़ में मत आओ। इन लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बोलिए। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे पाकिस्तान में चोरी करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सीना जोरी का लेवल ही इस देश को अलग लेवल का देश बनाता है, जैसे कि आमिर सोहेल ने बात की है। और क्या पता ये सच्ची बोल रहे हो कि 80 और 90 के दशक में पाकिस्तानी टीम बॉल टैंपरिंग करती थी। मैच से एक दिन पहले हमारे पाकिस्तान में चीटिंग शीटिंग कोई नहीं हुआ करती थी। हम तो सिर्फ ये थे कि बैट्समैन स्कोर कर दें, उसके बाद जब हम लोग बॉल टैंपरिंग करके जब जीतना होता था जीत जाते थे। बॉल टैंपरिंग होती थी, बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता था, हम जीत जाते थे। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को आईसीसी को तुरंत कोने में बुलाना चाहिए और इनकी कह के लेनी चाहिए। मुल्क के हालात इनके ऐसे हैं कि एक फूंक में ये लोग उड़ जाएंगे, और क्रिकेट में ऐसे कि जो कालिक मुंह पर लगी है वो कभी धुल नहीं पाएगी। बताओ। खैर पीएसएल में सिर्फ गेंद के रंग और उससे छेड़छाड़ के बाद सिक्योरिटी की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है दोस्तों। 1 मिनट, पाकिस्तान में सिक्योरिटी? एक्चुअली शाहीन अफरीदी और सिकंदर रजा ने जबरदस्ती मेहमानों को होटल रूम में एंट्री दिलाई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अफरीदी पर लगा 10 लाख का फाइन। क्रिकेट के अलावा इतना सब कुछ हो गया पीएसएल में कि अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं पीएसएल की ट्रॉफी ही चोरी ना हो जाए, क्योंकि बाकी सब जो था वो सब तो ऑलरेडी उड़ गया है कि नहीं? गजब बेइज्जती है। तो आपको क्या लगता है, पीएसएल में फखर जमान पर जो 2 दिन का बैन लगा है वो सही है, या फिर 2 साल का लगाना चाहिए और एक बड़ा मैसेज देना चाहिए बाकी खिलाड़ियों के लिए कि बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप? जो भी हो, इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट करके बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।